ओके स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी लास्ट क्लास में। ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। फर्स्ट आपके पास था डाटा एरे। डाटा एरे में हम जस्ट क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो हमें जो है वो एक ईज़िली डाटा का जो है वो लेआउट पता चल जाता है, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या थी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या थी, और जो है कौन सी वैल्यू जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, देन हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी एरे या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम इसे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम ऑब्जर्वेशन पर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे होते हैं। अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास रिपीट हो रही होती है तो उसको हम अगेन एंड अगेन नहीं लिखते, जिस तरीके से डाटा एरे में हम लिखते हैं। हम जस्ट क्या करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन को एक दफ़ा लिखते हैं और देन उसके आगे क्या लिख देते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसीज मेंशन कर देते हैं। अब थर्ड मेथड जो हम पढ़ रहे थे वो हमारे पास क्या था, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और देन उसकी फ्रिक्वेंसीज बताते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके पास जो है वो डाटा हो, वेट्स का डाटा हो या हाइट्स का डाटा हो, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट्स जो है वो इस रेंज के बिटवीन क्या कर रही है, लाई कर रही है। ठीक है, तो जब भी हम ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास तमाम ग्रुप्स जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। मतलब सबकी जो है वो सबका क्लास, तमाम क्लास इंटरवल का साइज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बेसिक स्टेप्स पढ़े थे कि डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हो तो हमारे पास कौन कौन से जो है वो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ क्लासेस हम डिटरमाइन करते हैं, क्लास विड्थ हम डिटरमाइन करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हम चूज़ करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ़ क्लासेस, राइट। तो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया है तो वो डाटा हमारे पास वेरिएबल तो वो कंटिन्यूस था क्योंकि वेट का हमारे पास डाटा था, लेकिन हमारे पास राउंड फिगर्स दी हुई थी वेट की, तो वही डाटा हमारे पास क्या बन गया था, डिस्क्रीट डाटा बन गया था। ठीक है, तो जब बात होती है डिस्क्रीट डाटा की तो मैंने आपको वहाँ पर क्या बताया था कि जब हम डिस्क्रीट डाटा की बात करते हैं तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स होती हैं उनमें गैप्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल में गैप्स हो सकते हैं जब हमारे पास कौन सा डाटा हो, डिस्क्रीट डाटा हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूस डाटा हो तो ये जो क्लास इंटरवल्स में गैप्स आ रहे होते हैं इनको हमें क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होता है तो हम जो है वो विदाउट गैप्स जो है वो क्लास इंटरवल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स विदाउट गैप्स नहीं हों तो हम क्या करते हैं, उनको विदाउट गैप्स जो है वो बनाते हैं। मींस कि हम जो है वो क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनाते हैं। अब बेटा ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2.22। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स में भी जो है वो देख सकते हो एक्सरसाइज 2.22। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 6। आपसे सबसे पहले तो क्या कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करें यूजिंग ए क्लास इंटरवल ऑफ 6। तो इट्स मीन कि ये जो 6 आपके पास गिवन है ये आपको क्या गिवन है, h गिवन है कि आप क्लास इंटरवल का साइज क्या रखें, 6 रखें। ठीक है, इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज। देन फर्दर आपसे क्या कहा जा रहा है, इंडिकेट करें आप क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास लिमिट्स क्लियरली। अब किस तरीके से हम क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स जो है वो शो करेंगे ये आगे हम सोल्यूशन में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आपके पास जो है वो यहाँ पर क्या गिवन है, डाटा गिवन है। ठीक है, आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो गिवन है तो आप उनको देखकर बता सकते हो कि आपके पास जो है ये डाटा कौन सा डाटा है, कंटिन्यूस डाटा है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि जब भी हम ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए
जा रहे होते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या नोट डाउन करना होता है कि हमारे पास जो डाटा सेट गिवन है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर आप अपना ये डाटा सेट जो है वो देखो तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 50.7। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है 100.2। आपने मिनिमम वैल्यू नोट कर ली, मैक्सिमम वैल्यू नोट कर ली। अब आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो। रेंज की ज़रूरत हमें कब पता चल पड़ती है, जब हमें क्लास का साइज़ फाइंड आउट करना हो, क्लास इंटरवल का। लेकिन इधर क्वेश्चन में जो है वो क्लास इंटरवल का साइज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में क्लास इंटरवल का साइज़ गिवन है कि एच आपके पास क्या है 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं नंबर ऑफ़ क्लासेस, जिस तरीके से मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो है वो नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड आउट की थी, एम फाइंड आउट किया था, यहाँ पर मैं एम फाइंड आउट नहीं कर रही। मैं जस्ट क्या कर रही हूँ, वर्किंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने क्लास इंटरवल जो है वो क्लास इंटरवल का साइज़ जो है वो हमें मेंशन कर दिया है। अब हम अपने क्लासेस तब तक बनाते जाएंगे जब तक हम ये चेक नहीं कर लेते कि मैक्सिमम वैल्यू भी जो है वो क्लास में लाए कर जाए। ठीक है, तब तक हम अपनी क्लास इंटरवल्स जो है वो बनाते जाएंगे। अब देखो क्या करना है आपने क्लास इंटरवल बनाने के लिए। जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट की थी, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आप मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या थी 50.7। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लिया 50.7, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन में साइज़ क्या गिवन था, आपके पास क्वेश्चन में एच किसके इक्वल था 6 के 6 दिया हुआ था। ठीक है, क्लास इंटरवल का साइज़। अब आप क्या करोगे, मैंने जो आपको तरीका बताया था कि क्लास इंटरवल्स आप जब बनाओगे तो उसका आसान सा तरीका क्या है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ कर लिया, आपने +6 किया, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 56.7। आपने अगेन जो है वो 6 प्लस किया, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 62.7। ठीक है, आपने अगेन प्लस किया 6, तो आपके पास क्या आ गया 68.7। ठीक है, आप प्लस करते गए, आपके पास यहाँ तक क्या आ गई वैल्यू 98.7। ठीक है, मीन्स कि मैंने पहले क्या बना ली, लोअर क्लास लिमिट्स मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आसान सा तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर आपके पास 56.7 है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा 56.6 होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास 62.7 है तो ये प्रीवियस आपके पास जो है वो अपर क्लास लिमिट क्या होगी 62.6 होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से गैप्स हमारे पास आ रहे हैं। एक तरीका तो मैंने ये बताया था कि जब आप इस तरीके से जो है वो क्लास इंटरवल बनाते हो तो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्लास इंटरवल का साइज़ 6 है, तो अब आप जो है वो काउंट करना शुरू कर रहे हो कि भाई एक क्लास इंटरवल में है जो 6 ऑब्जर्वेशंस आए, वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास क्या है कि जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट्स हैं आपने उसमें 6 प्लस किया, इतना प्लस किया कि आपको पता चल जाए कि भाई अब ये यहाँ पर मेरे पास 98.7 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 98.7 में जब आप क्या करोगे, प्लस करोगे 6, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 104.7। ठीक है, 104.7 आ जाएगा, तो प्रीवियस वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 104.6। तो अब आपको यहाँ पर पता चल सकता है कि भाई आपको ये मज़ीद क्लास इंटरवल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी क्लास इंटरवल तक आपका काम जो है वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100.2, तो 100.2 जो है वो इस लास्ट ग्रुप में लाए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मज़ीद जो है वो क्लास इंटरवल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब क्लास इंटरवल बना रहे होगे तो आपने वहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, आपने इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, टैली मार्किंग करेंगे। क्लास इंटरवल्स हमारे पास यहाँ पर बन गई हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल हमारे पास यहाँ पर बन गई हैं। तो अब आपने क्या करनी है, डाटा सेट आपके सामने मौजूद है, आपने क्या करना है, टैली मार्किंग करनी है, ठीक है। टैली मार्किंग आप किस तरीके से करोगे, टैली मार्किंग आप किस तरीके से करोगे, आपके पास जो है वो यहाँ पर क्या था डाटा, एक मिनट वेट करिएगा। टैली मार्किंग भी अभी नहीं करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास, क्योंकि ये कौन सा डाटा है, कंटिन्यूस डाटा है, तो हमें जब कंटिन्यूस डाटा पर काम करना होगा तो सबसे पहले तो हमने क्या करना होगा, ये जो गैप्स आ रहे हैं इनको हमें क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे पास गैप्स आ रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारे पास 56.6, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में जो हमारे पास वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 56.7, ठीक है। तो टैली मार्किंग से पहले मैं सबसे पहले क्या करूँगी, क्योंकि हमारे पास क्लास नेचर क्या है, कंटिन्यूस है, तो जब हमारे पास नेचर ऑफ क्लास क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इन गैप्स को ख़त्म करना होगा। तो इन गैप्स को ख़त्म करने का तरीका बेटा क्या है, कि आपके पास जो यहाँ पर डायगोनल फ्रीक्वेंसी है, डायगोनल आपके पास जो ये क्लास इंटरवल्स की लिमिट है, आप क्या करोगे, इनको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करोगे। किस तरीके से आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, आप यहाँ पर करोगे, आपके पास ये जो मैंने सर्किल किया है डायगोनल क्लास लिमिट्स को, आपने यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से आपने इन गैप्स को ख़त्म करना है। सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे 56 माइनस 56.7 माइनस 56.6, ठीक है। आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.1, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम किससे डिवाइड करवाते हैं, 2 से डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। जो भी आंसर हमारे पास आता है उसको हम क्या करवाते हैं, 2 से डिवाइड करवाते हैं। जब आप इसको 2 से डिवाइड करवाओगे तो आपके पास जो है वो क्या आंसर आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है 0.05, ये बड़ी काम की वैल्यू है, जो आपके क्लास इंटरवल्स के गैप्स को क्या करेगी, ख़त्म करेगी, ठीक है। तो अब इन गैप्स को ख़त्म जब हम करते हैं, तो जो हम इन गैप्स को ख़त्म करने के लिए जो काम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज़ बनाने का तरीका बेटा क्या है, कि जो आपके पास ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप लोअर क्लास लिमिट में क्या करवाते हो, सब्ट्रैक्ट करवाते हो, ठीक है। और अपर क्लास लिमिट में इस वैल्यू को क्या करवाते हो, ऐड करवाते हो, ठीक है। हर क्लास इंटरवल में आप क्या करोगे, यही काम करोगे, तो आपके पास जो है वो क्या कंस्ट्रक्ट होंगी, क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका आपको मैंने क्या बताया, कि आपने 0.05 जो है वो आपके पास ये आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे, इस 0.05 को लोअर क्लास लिमिट में, ये क्या होती है आपके पास लोअर क्लास लिमिट, ये आपके पास क्या होती हैं, अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो इस 0.05 को आप क्या करोगे, लोअर क्लास लिमिट में सब्ट्रैक्ट करवाओगे, ठीक है। तो जब आप 50.7 माइनस 0.05 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 50 पॉइंट, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 50.65, राइट। और जब आप 56.6 में जो है वो क्या करोगे, 0.05 को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56.65। इसी तरह 56.7 में जब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे 0.05 तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 56.65। और 62.6 में जब आप प्लस करवाओगे तो आपके पास 0.05 को जब आप प्लस करवाओगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा 62.65। अब देखो आपके पास जो क्लास इंटरवल्स में गैप आ रहा था, तो जब हम क्लास बाउंड्रीज बना रहे हैं तो ये गैप्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 62.7 में जब आप क्या करवाओगे, माइनस करवाओगे, 62.7 में जब आप 0.05 माइनस करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 62.65। 68.6 में जब आप प्लस करवाओगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 68.65। हमारे पास जो है वो गैप्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल्स में जो गैप्स थे वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। 68.65 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 74.65, ठीक है। सब साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हो अपने पास। 74.7 में से जब आप माइनस करवाओगे 0.05 को तो आपके पास 74.6 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 80.6 में जब आप 0.05 को जो है वो क्या करवाओगे, ऐड करवाओगे तो आपके पास 80.65 आ जाएगा। एट्टी पॉइंट 65, 86.65। नाइन्टी टू पॉइंट 65, ठीक है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं 0.05 को जो है वो अपर क्लास लिमिट में ऐड करवा रहे हैं और लोअर क्लास लिमिट में क्या करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 92.7 माइनस 0.05 तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 92 पॉइंट क्लास बाउंड्रीज हमारे पास जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो ये क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं इनमें कोई गैप नहीं है, ठीक है। 68.65 पर अगर हमारे पास ख़त्म हो रही है एक क्लास तो दूसरी क्लास हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 68.65 से ही क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स में गैप आ रहे थे, क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमारे पास वो गैप्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब आपने क्या करना है, टैली मार्किंग करके फ्रिक्वेंसी टैली मार्किंग करनी है। देन टैली मार्किंग जब आप कर लोगे तो आपने क्या लिखनी है, फ्रिक्वेंसीज लिखनी है। टैली मार्किंग करेंगे, टैली मार्किंग आप किस तरीके से करोगे, जिस तरीके से हमने पहले की थी। 81.5 आपके पास कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, 81.5 आपके पास। अब आप जो टैली मार्किंग करोगे वो क्लास बाउंड्रीज को देखते हुए करोगे, ठीक है, क्लास इंटरवल्स को देखते हुए नहीं करोगे, ठीक है। अब लेट सपोज अगर आपके पास यहाँ डाटा में कोई वैल्यू आ जाती है 56.6, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिस वो 56.6 तो इस क्लास में भी लाई कर रहा है, इस क्लास में भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो दोनों क्लासेस में लाई कर रहा हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर वाली क्लास इंटरवल में टैली मार्क कर दो या नीचे वाली क्लास इंटरवल में टैली मार्क कर दो, लेकिन किसी एक क्लास इंटरवल में आपने क्या करना है, टैली मार्क लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि अगर 56.6 आपके पास डाटा में ऑब्जर्वेशन है तो आप ऊपर भी टैली मार्क लगा रहे हो, नीचे भी टैली मार्क लगा रहे हो, ये तरीका गलत है। आप ऊपर लगा दो या नीचे क्लास इंटरवल में लगा दो, कहीं भी आप लगा सकते हो, लेकिन एक जगह आपने टैली मार्क क्या करना है, लगाना है।